और अभी भी इतने सारे बैग निकल चुके हैं, मेरा बैग नहीं आया। कौन होते हैं वो लोग जिनके बैग स्टार्टिंग में जल्दी आ जाते हैं? तो भाई पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ कोई गाड़ी तो आएगी नहीं लेने के लिए। और अगर किसी और के थ्रू हुआ है तो कैसे हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ स्कैम तो नहीं होने वाला मेरे साथ में कुछ। कि वियतनाम जेट की ना इनकी सीट बहुत बेकार है। 1-2 घंटे के लिए तो सही है, 1-2 घंटे सर्वाइव कर ले। 5 घंटे की फ्लाइट में ना मेरी तशरीफ का बाजा बजा दिया है। तो भाई आ गए एयरपोर्ट। तो मैं आ गया अब दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ही एयरपोर्ट है दानांग में पूरे में, यहीं से डोमेस्टिक यहीं से इंटरनेशनल जाती है। और इस वक्त मैं डिपार्चर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने की थी ग्रैब बाइक। अब ग्रैब बाइक वाले को परमिशन नहीं होती कि वो डिपार्चर तक चला जाए। कार तो ऊपर चली जाती है, बाइक की परमिशन नहीं है कि कोई बाइक चली जाए। बाइक मतलब पर्सनल भी किसी की नहीं जा सकती। तो उसने मुझे इस पुल के नीचे उतार दिया है, वहाँ पर उसने मुझे उतार दिया है और मैं अब इस पुल के थ्रू ऊपर तक जा रहा हूँ। सामने डिपार्चर दिख रहा है। थोड़ा सा वर्कआउट मुझे करना पड़ेगा। वैसे वो मुझे बोल रहा था कि इधर से लिफ्ट भी है, वहाँ से जा सकते हो, लेकिन गार्ड ने बोला नहीं इधर से जाना पड़ेगा, उधर से एंट्री नहीं होने की है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, आज का वर्कआउट हो जाएगा। वैसे मैं आज बहुत पैदल चला हूँ, सुबह से मैं काफ़ी पैदल चल चुका क्योंकि मैं पैदल चल चल के ही घूम रहा था और अपना टाइम पास कर रहा था। फ्लाइट मेरी है 9:30 बजे की, अभी बज रहे हैं 6, तो मैं लगभग 3 घंटे पहले आ गया हूँ। इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो उसमें ड्रामा होता ही है, 3 घंटे पहले करीब आ जाए। शाम का टाइम हो गया, खूबसूरत बादल सामने नज़र आ रहे हैं मुझे। सांस चढ़ गया है मुझे, चढ़ाई है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आ ही गए बस समझो। और हम आ चुके डिपार्चर पे। अब अंदर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे इंडिया की तरह बाहर गेट पर कोई गार्ड नहीं खड़ा होता है जो आईडी चेक करता है। यहाँ कोई भी आओ और सीधे अंदर चले जाओ, चाहे आपके पास टिकट है या नहीं है, आप अंदर आ सकते। वियत जेट ऑल फ्लाइट चेक इन। शायद चेक इन स्टार्ट हो गया है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मैं देख लेता हूँ पहले कौन से काउंटर पर जाना है मुझे। तो फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ गया और बोर्डिंग करा ली है, सिक्योरिटी चेक करा लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, स्मूथली हो गया सब कुछ। और जो मेरा बैग था उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था तो उसका उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया है तकरीबन। हालांकि कोई ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, 2 किलो ज़्यादा बैठ रहा था इनके हिसाब से। मतलब 7 kg तक मेरा फ्री था, वो बैठ रहा था 9.5 किलो का, 2.5 किलो एक्स्ट्रा वेट था। तो उसका चार्ज किया है इन्होंने भाई 7,35,000 डोंग। लेकिन वो दानांग से लेके बाली तक का है, यानी दानांग से पहले होचिमिन जाना है मुझे। होचिमिन में ले ओवर है मेरा 2-3 घंटे का, और वहाँ से उसके बाद मैं होचिमिन से बाली। तो टोटल यहाँ से ही इन्होंने सारा कट कर लिया है। बस एक मेरे को रिसीट दे दी है जो मुझे होचिमिन में दोबारा से दिखानी है। होचिमिन में मुझे फिर से चेक इन करना पड़ेगा, मुझे बैग अपना कलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा। और उसके लिए इन्होंने मुझे रिसीट दिखा दी है कि मैं यहीं पर पे कर दिया है मैंने सारा बाली तक का, तो मुझे दोबारा से होचिमिन में पे करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी अभी वेट करते हैं। मैं टाइम से ही आ गया हूँ यहाँ, करीब मुझे वेट करना पड़ेगा अभी 2-2.5 घंटे। बाकी तो सब कुछ हो गया और ये गेट लगे हुए हैं यहाँ सारे, बस इन गेट से ही यहीं पर सेटिंग है, इनमें से ही कहीं बैठता हूँ आराम से थोड़ी देर। खाने के लिए मैंने वही अपना चिकन बर्गर पैक करा लिया था और जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। पानी के लिए मैं खाली बोतल ले आया था और खाली बोतल में भर लेता हूँ यहाँ से। अभी 7,35,000 डोंग जो इसने लिए हैं, ये बैठेंगे लगभग 2500 रुपये। और मैंने ये जो टिकट कराई थी स्काई स्कैनर से करवाई थी, उसमें थोड़ी टिकट मुझे सस्ती पड़ रही थी। तो यहाँ से जो टिकट मेरी बाली तक की बनी है, मतलब यहाँ से होचिमिन और होचिमिन से बाली कनेक्टिंग फ्लाइट है, ये मुझे मिली है कुल 13,000 की, तो काफ़ी सस्ती मिल रही थी, इसलिए मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट ले ली। इसमें करीब 4 घंटे का ले ओवर है। होचिमिन में अभी रात को 4 घंटे मुझे एयरपोर्ट पे ही टाइम पास करना पड़ेगा, और इतना तो चलता भी है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हम वैसे भी 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, तो मुझे 4 घंटे वहाँ स्टे करना पड़ेगा। मुझे बैग कलेक्ट करना है और दोबारा से चेक इन करना है, और वो स्लिप जो इन्होंने मुझे यहाँ पर दी है मेरे बैगेज की, वो स्लिप मुझे वहाँ शो करनी है ताकि मुझे दोबारा से पे ना करना पड़े। दूसरा, मैं अगर वैसे टिकट ले रहा था तो वो टिकट मेरे को बैठ रहा था लगभग डायरेक्ट फ्लाइट का बैठ रहा था 20,000 का, तो करीब 7,000 फालतू जा रहे थे। अभी सिर्फ मेरे 2500 रुपये फालतू गए हैं, जो 13 और 25 लगा लो लगभग 15,500 का टिकट बैठा, और वो बैठ रहा था मेरा 20,000 का टिकट, यानी कि पूरे 4,500 रुपये बच गए फिर भी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने कर लिया क्योंकि रात की फ़्लाइट है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में बाली पहुंच जाऊंगा। ले ओवर 4 घंटे का है, काट लेंगे कोई बात नहीं। वैसे भी मैं घूमने में ही तो निकला हुआ, कौन सा मुझे बिजनेस की मीटिंग अटेंड करनी है जो टाइम से पहुंचना है हर जगह, तो मेरे लिए एडवेंचर वैसे भी अच्छा लगता है मुझे एडवेंचर। और दूसरा, अभी छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो भाई, इतना ही बड़ा है ये। इसी के अंदर सारे गेट हैं, चारों तरफ ये गेट है। इस साइड ये शॉप्स दिखा रखी हैं इसमें इधर की तरफ, और ये यहाँ से इधर गेट है, कुछ गेट पीछे की साइड भी हैं। तो छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और एक ही एयरपोर्ट है यहाँ दानांग में, यहीं से डोमेस्टिक उड़ती है, यहीं से इंटरनेशनल उड़ती है। लेकिन बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखा रहा था उस टाइम पे। अब मैं चेक कर रहा था तो अब दिखा रहा है, और इस टाइम पे दिखा रहा है वो 21,000 रुपये की।
फिलहाल बैठे हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी नहीं तो मिलते हैं जब फ़्लाइट बोर्डिंग करेगी तब। तो अभी हो ची मिन एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैग कौन सी बेल्ट पर आएगा। यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके अंदर मुझे अपनी फ़्लाइट ढूंढनी होगी। तो मेरी फ़्लाइट थी VJ641 VFZ, तो ये आएगी 5 नंबर पे। यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर बेल्ट पे आ रही है। तो अभी अपना बैग ले लेते हैं, और जैसे कि हमेशा मेरा बैग लेट आता है, मुझे उम्मीद है कि लेट ही आएगा। और अभी मुझे दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। बैग कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा चेक इन करना पड़ेगा, फिर से बैग देना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर मुझे गेट पर जाकर अपने वेट करना है। लंबा वेट है, कम से कम 4.5 घंटे का वेट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके फ़्लाइट उड़ेगी। और अभी यहाँ एक भी बैग नहीं आ रहा है। ये 5 नंबर बेल्ट है, सब लोग आके वेटिंग कर रहे हैं। तो यहीं कहीं कोई कोना पकड़ के सो जाऊंगा भाई। 4-5 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजे हैं 1 बज रहा है और मेरी फ़्लाइट है 6:30 बजे सुबह। 6-6:30 बजे है, और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। मुझे टिकट चेक करना पड़ेगा शायद, तो 6 या 6:30 बजे करीब है। 3-4 घंटे मुझे खाली बैठ, और 1-2 घंटे मेरा चेक इन और इमिग्रेशन में जाएगा। तो देखो बाली पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। तो अभी एक भी बैग नहीं आया, एक भी। पूरी बेल्ट खाली पड़ी। मैं तो फ्लाइट में बैठते ही सो गया था। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है और मैंने आंखें बंद कर ली थी, और मेरी आंखें यहीं आके खुली हैं जब मैं लैंड हुआ हूँ। और इतनी अच्छी नींद आई, बस क्या बताऊँ, गजब वाली नींद। और अभी मुझे बिग बॉस भी देखना है, तो कहीं मैं साइड में कोना पकड़ता हूँ, और अभी मेरे 3-4 एपिसोड एक साथ देखता हूँ बिग बॉस के। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे पागल है, बिग बॉस देखता है। तो भाई अपना अपना शौक है, क्या कर सकते हैं। तो मैं बिग बॉस देखता हूँ, हमेशा से तो देखता हूँ, और मैं बहुत डाई हार्ड फ़ैन हूँ बिग बॉस का। आज तक एक भी सीज़न मैंने नहीं छोड़ा है, मैं सारे सीज़न देखता हूँ। अभी बैग आने हो गए स्टार्ट। आज फिर हमेशा की तरह मेरा बैग सबसे लेट आता है, ये पहले। और अभी भी इतने सारे बैग निकल चुके हैं, मेरा बैग नहीं आया। कौन होते हैं वो लोग जिनके बैग स्टार्टिंग में जल्दी आ जाते हैं। अभी पीछे अहमदाबाद वाली फ़्लाइट में, जो मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी हनोई के लिए, मैंने दिल्ली से अहमदाबाद पकड़ी थी, और अहमदाबाद से मुझे हनोई के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। तो उस दिन मेरी फ़्लाइट छूट जाती सिर्फ इस बैग की वजह से, क्योंकि मेरा बैग बहुत लेट आया, और फिर वो बैग लेके मैंने वहाँ से दौड़ लगाई है। उस दिन मेरी फ़्लाइट छूट जाती बैग लेट आने की वजह से। आ तो गया है, ये है मेरा बैग। मैं खड़ा हूँ इस साइड, तो पूरा घूम के आएगा। कोई नहीं, मुझे टाइम ही तो पास करना है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे खेल करके करूँगा टाइम पास। वो आ रहा मेरा बैग। वैसे बाकी फ़्लाइट्स के अकॉर्डिंग आज मेरा बैग जल्दी आ गया है। अरे देख लेंगे यार हमारा बैग, दोनों आगे खड़ी होंगी उसी टाइम पे। ये आ रहा अपना बैग, चलिए आया तो सही। और मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, और अब मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर डिपार्चर कहाँ है। तो मुझे डिपार्चर पहुँचना पड़ेगा, और डिपार्चर पे पहुँच के फिर मुझे दोबारा से चेक इन करना है। तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अराइवल है, तो मुझे डिपार्चर पे जाना है। डिपार्चर के लिए डोमेस्टिक डिपार्चर ए, वहाँ पर एरो बंद तो रहा है, तो शायद वहाँ से जाके मुझे ऊपर जाना है। किसी से पूछ लेता हूँ, कोई हेल्प काउंटर हो तो। डिपार्चर 3D3 भी लिखा हुआ है वैसे एक, इसके अंदर देखता हूँ क्या है। तो यहाँ तो ये डोमेस्टिक है, और मुझे जाना पड़ेगा इंटरनेशनल। ये डोमेस्टिक डिपार्चर दिखा रहा है, तो इंटरनेशनल डिपार्चर शायद वो सामने दिखा रहा है। अभी मैंने एक से पूछा था तो सामने बोला है, देख लेते हैं शायद वही होगा। हाँ लिखा हुआ भी है इंटरनेशनल टर्मिनल, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो ये डोमेस्टिक अराइवल है जहाँ से मैं निकला हूँ अभी, ये वाला। अब मुझे अभी इंटरनेशनल टर्मिनल में जाना पड़ेगा, तो भाई पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ कोई गाड़ी तो आएगी नहीं लेने के लिए। चलते हैं फिर। ये गार्ड साहब ने बता दिया उधर से वॉकिंग कर लो, तो ये लोग जा रहे हैं, ये भी शायद वहीं जा रहे हैं, वहीं की तरफ चला जाता हूँ मैं भी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, धक्के खाने पड़ते हैं, इन चीज़ों को सीखना आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जिन भाई लोगों को नहीं पता है, वैसे तो आजकल सबको ही पता है, जिन भाई लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा बना देता हूँ वीडियो। अगर आप किसी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट से आ रहे हो, तो उसमें से अराइवल होने के बाद में आपको फिर इंटरनेशनल टर्मिनल देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने उनसे पूछा, तो ये पीछे जो था ये डोमेस्टिक टर्मिनल था, और अब मुझे इंटरनेशनल टर्मिनल पर जाना है। वो सामने इंटरनेशनल टर्मिनल शो हो रहा है, वहाँ से मुझे अपना फ़्लाइट की चेकिंग करनी पड़ेगी। हो ची मिन एयरपोर्ट पे जैसे ही आप अराइवल से बाहर निकलोगे, बाहर निकलते लेफ्ट हैंड साइड में ही ये इंटरनेशनल टर्मिनल दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने पैदल जाने वालों के लिए, तो इस रास्ते को पकड़ कर सीधे चलते रहो। बाकी जो बाहर से कार आती हैं उनके लिए ये ब्रिज बना हुआ है,
और यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ देख लिया मैं, इंटरनेशनल टर्मिनल, तो तसल्ली हुई मुझे। और ये आ गया इंटरनेशनल डिपार्चर। ये भी मुझे अराइवल लग रहा है। डिपार्चर के लिए इधर से जाना पड़ेगा, यहाँ से अंदर जाके ऊपर कहीं लिफ्ट मिलेगी मेरे को, तो इधर से जाना पड़ेगा डिपार्चर। तो डिपार्चर दिस साइड, दिस साइड। ये है डिपार्चर, सेकंड फ्लोर पे डिपार्चर है। फर्स्ट फ्लोर पे अराइवल है, सेकंड फ्लोर पे डिपार्चर है इनका। हाँ, रात का टाइम है, थोड़ा भीड़ कम है अभी एयरपोर्ट पे, लेकिन ये दनांग से ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दनांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक ही है। तो अभी और ऊपर जाना है, बस बोर्ड को फॉलो करते रहो। नॉर्मली तो कहीं पूछने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर देखो यहाँ बोर्ड आ गया, इस पर एरो बन रहा है, तो यानी कि ऊपर जाना है, तो यहाँ से ऊपर चले जाओ। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है इंटरनेशनली घूमना, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है और हो जाता है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं अपने आप ही सीख गया इसी तरह से, सर मार मार के, क्योंकि मुझे शौक है पजल्स को सॉल्व करने में मज़ा आता है मुझे किसी भी तरह। तो ये सब मेरे लिए पजल्स हुआ करती थी कभी, अभी भी हैं। यार फाइनली डिपार्चर प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ हम आउटसाइड में इन्होंने हमें पहुँचा दिया है लिफ्ट ने, और यहाँ हम किसी गेट से एंट्री कर लेंगे तो इसके अंदर पहुँच जाएंगे हम डिपार्चर पर। अभी मेरी फ़्लाइट इसमें शो होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि मॉर्निंग की है। तो अभी मैंने ठीक से चेक किया, मेरी जो फ़्लाइट है वो है 7:05 पे, और अभी बजा है करीब 1:30 बज रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस पर बोर्ड पे अपनी फ़्लाइट आई है नहीं आई है। उधर सुबह 7:50 के बाद की फ़्लाइट लिखी है भाई, उससे पहले कहाँ लिखी है? शायद चार्ट चेंज होएगा आई थिंक। हाँ हुआ तो चेंज, 7:05 पे फेरी VJ 899G और H, चेक इन काउंटर VG और H पे चल रहा है, यानी कि ये है G और ये है H, G और H इन पे चल रहा है। मेरी VS जेट की है, तो VS जेट का हमें यहाँ बोर्ड देखना पड़ेगा, जबकि H है ये यहाँ पे इंडिगो की चल रही है, यानी कि ये कहीं और जा रही है। ये हो सकता है ये इंडिया जा रही हो यहीं से। तो मेरी VS जेट की, VS जेट की उस साइड लग रही होगी, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई होगी आई थिंक सो। इस साइड ये VS जेट की लगी हुई है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है बोर्डिंग। अभी शुरू कम से कम ये 3 घंटे पहले शुरू होती है, तो अभी 1 बजा है, तो ये शुरू होगी तकरीबन 3 बजे से पहले तो शुरू नहीं होगी, 3-4 बजे शुरू होगी करीब। ये 3 घंटे मुझे बैठना है, 3 घंटे के बाद में ये स्टार्ट होगी। तो कहीं कोना पकड़ते हैं भाई और वहाँ बैठते हैं। फिर मिल गया कोना, यहीं मिल गया, यहीं पे बैठते हैं आराम से, इसके पीछे वाली सीटों पे वहीं, और जगह मिलेगी तो लेट भी जाएंगे इस पे हम बैठ जाते हैं भाई। सीट फटी हुई है लेकिन कोई नहीं, कोना सा मिल गया मुझे। सामने दिखाई भी देता रहेगा, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होएगी मैं चला जाऊँगा। ये रख दिया हमने अपना बैग, फिर बैठते हैं आराम से। बैठे बैठे भूख लगाई तो मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ, तो मैं साथ में लेके आया था अपना हॉट डॉग, तो इसी को खा लेते हैं। और ये साइड में कोना हो गया बेंच, यहीं सो जाऊँगा थोड़ी देर बाद, अगर नींद आती है 1-2 घंटे हो। अभी काउंटर पर है, तो थोड़ी देर में काउंटर पर जाएंगे, तब तक यहीं पर टाइम काटना है। कोई इधर भी सो रहा है, इसकी भी बेचारी की फ़्लाइट होगी सुबह के टाइम। गुड मॉर्निंग। चेक इन स्टार्ट हो गया और मैं सो गया था 2 घंटा। अभी उठ के चेक इन करा लेते हैं फटाफट से, आगे देखते हैं। तो बोर्डिंग पास मिल गया है मुझको, अब सिक्योरिटी चेक करा लेते हैं जल्दी से। उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लग रही है मुझे लग रहा है। सिक्योरिटी चेक के लिए भी लाइन लगी हुई है, अभी सुबह टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर। बोर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा लाइन थी। एक्सक्यूज़ मी, कैन गो दिस साइड ऑल्सो। इन्होंने नया काउंटर खोल दिया, उधर वाले में जाम लग गया, भीड़ लग गई है, तो इन्होंने नए वाले काउंटर खोल दिए इधर की तरफ। तो इधर चलते हैं।
तो सिक्योरिटी चेक हो गया, कंट्रोल पासपोर्ट भी हो गया और अब मुझे गेट नंबर 11 ढूंढना है जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो अभी फ़्लाइट में हालांकि टाइम है, अभी बजे हैं 5, अभी 2 घंटे और हैं, 7 बजे की फ़्लाइट है। तो 2 घंटे फिर गेट के पास बैठ के आराम करते हैं। बाकी मैं सो गया था 2 घंटे के लिए, बोर्डिंग पास लेने से पहले आराम से नींद आ गई थी, मुझे सीट मिल गई थी। बाकी इनका भी मैं एयरपोर्ट दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा ही एयरपोर्ट है, इनका भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ दानांग के एयरपोर्ट से बड़ा है। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, 5 बज रहे हैं। पैसेंजर हालांकि बहुत हैं, लेकिन सब अलग अलग फ़्लाइट के थे। जो बाली वाली फ़्लाइट के पैसेंजर कम थे, उधर की तरफ इंडिया वाले भी ज़्यादा थे। तो यहाँ पर है गेट नंबर 15 और 16। तो मेरा गेट रह गया पीछे। 10 से लेके 14 तक के लिए इधर से जाना है, पता नहीं क्या कह रहा है ये। तो ये नीचे की तरफ जाना है, 10 से लेके 14 तक के गेट इस साइड है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद में अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन ये मैंने अपना पावर बैंक चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और चार्ज हो जाए। वैसे भी अभी लोग सिर्फ खड़े हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुई है बोर्डिंग। उसके बराबर वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी सिंगापुर की, तो मुझे लगा कि शायद हमारी हुई है। मेरा गेट नंबर है 11 और 10 वाली की अभी स्टार्ट हुई थी बोर्डिंग, तो मेरे वाले में भी टाइम है। और एक कमाल की चीज़ ये हुई कि मैं 2 दिन तो कोटा में रुकने वाला था और मेरी 4 दिन की बुकिंग उबुद में है, क्योंकि उबुद के अंदर घूमने के लिए देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं 4 दिन की बुकिंग मैंने उबुद में करी है और 2 दिन की कोटा में करी है। कोटा के अंदर 2-3 ही स्पॉट हैं बस, तो मैं 2 दिन में कवर कर लूँगा उनको। तो जो कोटा वाली बुकिंग है वो पता नहीं मेक माई ट्रिप से मैंने किया था हालांकि, लेकिन पता नहीं कैसे वो कैंसिल दिखा रहा है। अभी मैंने चेक करा उसका स्टेटस, तो बुकिंग कैंसिल हो गई है 5 तारीख को और मेरा रिफ़ंड भी मेरे अकाउंट में आ गया है परसों, 2 दिन पहले बुकिंग कैंसिल हुई है और रिफ़ंड मेरे अकाउंट में आ गया। ये पता नहीं कैसे हुआ है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मैं खुद से तो क्यों कैंसिल करूँगा जब मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पर, और अगर किसी और के थ्रू हुआ है तो कैसे हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ स्कैम तो नहीं होने वाला मेरे साथ में कुछ। लेकिन पता नहीं कैसे कैंसिल हुआ है और रिफ़ंड भी वापस आ गया है मेरा। अभी मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ उसी सेम हॉस्टल को बुक करने के लिए। देखो अभी कितना टाइम लगता है। अभी मैंने ट्राई किया है लेकिन वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, मेरी बुकिंग हो नहीं पाई अभी ठीक से। 30 मिनट का उसने वेटिंग दिखा दिया है मेरे को। मेक माई ट्रिप से ही मैं ट्राई कर रहा था, और अगर नहीं हो पाता है तो अभी फ़्लाइट में बैठने के बाद मेरा मोबाइल हो जाएगा बंद, मेरा नेटवर्क चला जाएगा। फिर मैं बाली में पहुंचकर ही सिम खरीद पाऊंगा, तभी मेरा नेटवर्क आएगा। तो उस वक्त बुकिंग करने की ट्राई करूंगा या तो मैं, या फिर मैं सीधे हॉस्टल पहुंच जाता हूं और वहाँ पर डायरेक्ट हॉस्टल ले लूँगा, यही हो सकता है फिर तो। और क्या, मुझे भूख भी लग रही है। मैंने रात सोने से पहले एक बर्गर खा लिया था, लेकिन अभी मैं सुबह का टाइम हो गया है 6:21 हो गए हैं। 7 बजे फ़्लाइट है और 5 घंटे की फ़्लाइट है ये। मुझे 5 घंटे फ़्लाइट में ही रहना है, तो मैं शायद भूखा मर जाऊंगा। इसलिए मुझे फ़्लाइट के अंदर कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा मील इंक्लूड नहीं था टिकट में, ख़रीदना पड़ेगा मुझे। अभी मेरे पास में वियतनामी डोंग बचे हुए हैं थोड़े से, तो मैं कुछ खाने के लिए भी ले लूँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है। एयरपोर्ट पर थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलेगा, फ़्लाइट में थोड़ा कम महंगा होगा, इसलिए मैं वहीं से ले लेता हूँ। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग अभी चलते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं आराम से। थक गया काफ़ी देर मुझे एयरपोर्ट पे रहना पड़ा, और अभी टेंशन हो गई है मुझे होटल की बुकिंग की, वो नहीं कंफर्म होकर दे रही। मुझे लग रहा है वहाँ पे पहुँच के ही मुझे लेना पड़ेगा होटल। चलो हो जाएगा, कोई नहीं। और बस आ गई है, बस बैठ के चलते हैं। जो आप गाड़ियाँ देख रहे हो एयरपोर्ट की, ये सारी गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। जिनको नहीं पता मैं इनके लिए बता दूं कि एक तो इनकी स्पीड पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज़ भागती हैं और क्विकली बहुत तेज़, ये विदिन 1-2 सेकंड में ही बहुत तेज़ पिकअप पकड़ लेती हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि एक्सीलेटर दबाते ही कैसे तेज़ भागेगी। उसके अलावा इनकी थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ये लेके जा सकें। आप देखोगे तो बहुत सारे पैसेंजर खड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जा सकें इसमें, इसलिए थोड़ी बस की चौड़ाई ज़्यादा होती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये ताकि बहुत जल्दी तेज़ी के साथ में गाड़ियाँ भागेंगी। और मान लो सपोज़ कुछ इमरजेंसी हो जाती है कभी किसी फ़्लाइट में, तो पैसेंजर को लेके बहुत तेज़ी से वहाँ से दूर हट जाती हैं फ़्लाइट के आसपास से। बहुत दूर ना रडार चमक रहा है, देखो कैसे घूम रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रडार घूम रहे हैं। इन रडार से पता चलता है कि कौन सी फ़्लाइट आने वाली है, और वो फ़्लाइट से मैसेज सेंड करते हैं लैंडिंग की परमिशन के लिए।
तो ये वो रडार हैं जिनसे पता चलता है कि कौन सी फ़्लाइट आ रही है चारों तरफ की। और मैं आपको इधर से दिखाऊँ तो देखो इसकी बस की कितनी चौड़ी बस है। ये पीछे एक और बस आ रही है दूसरी हमारी फ़्लाइट के जो बाकी पैसेंजर हैं उनको लेकर। थोड़ा शीशा थोड़ा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ से बाली जाने वालों में मैं अकेला इंडियन हूँ। मेरी अभी तक भी बोर्डिंग की लाइन लगी हुई थी, उसमें कोई इंडियन नहीं खड़ा था, तो मैं अकेला इंडियन इस टाइम पूरी फ़्लाइट में आई थिंक। ये बहुत ही छोटा प्लेन है, ये चार्टर्ड प्लेन है। इसके अगर आप पहिए देखें ठीक से तो पहिए बहुत नीचे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे है बिल्कुल। ये बहुत छोटा है, चार्टर्ड है। इसमें 10 या 12 सीट होती हैं बस। वो सामने जा रहा है एक फ़्लाइट, शायद इसी में जाना है मैं भी अच्छा। ये बस घूम के वहीं पहुँचेगी शायद। मेरे सामने 2 फ्लाइट गई हैं, अभी ये तीसरी वाली टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रही है। बीफ वगैरह था, पोर्क था सब में, तो मैंने ये चिकन राइस ले लिया है फिलहाल। और ये आया है 1,30,000 का, 1,30,000 डोंग का। और साथ में एक पानी बोतल दी है 50,000 की। और मेरे पास जो है 3,000 कम थे, लेकिन उन्होंने ले लिया। चलो मैं आगे बताता हूँ उसका। तो कंटिन्यू जब से चली है फ्लाइट तब से ही इधर की तरफ बोलता हूँ तो बिल्कुल अब जाके कुछ ठीक सा दिखाई दिया है शॉट।
नहीं तो कंटिन्यू जो है सूरज की रोशनी आ रही थी, मैं पूरे रास्ते से बंद करके बैठा रहा। कि वियतनाम जेट की ना इनकी सीट बहुत बेकार है, इनकी सीट बहुत बेकार है। अगर उसको बंद नहीं होने देता हूँ, आँख नहीं खुल रही यार, उसको बंद कर देता हूँ। अगर आप लंबे लंबे रूट की फ्लाइट ले रहे हो और वियतनाम जेट है तो भाई उसकी जगह किसी और को ले लेना। कंफर्टेबल सीट नहीं है बिल्कुल भी इनकी। 1-2 घंटे के लिए तो सही है, 1-2 घंटे सर्वाइव कर ले। 5 घंटे की फ्लाइट में इनने ना मेरी तशरीफ का बाजा बजा दिया है। 5 घंटे बहुत हार्ड है ये सीट, बहुत हार्ड सीट है, बेकार। पानी वानी तो देते ही नहीं है ये पीने के लिए फ्री में, और ऊपर से इनके रेट्स खाने के और पानी के, डोमेस्टिक फ्लाइट के रेट कुछ और है, इंटरनेशनल फ्लाइट के रेट कुछ और है। जो पानी की बोतल इन्होंने भी दी है मुझे छोटी वाली, ये दी है 50,000 की। इंटरनेशनल फ्लाइट में 50,000 की मिल रही है, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट में ये बोतल 30,000 की देते हैं। यार डोमेस्टिक में तुम 30 की दे रहे हो, इसमें 50 की दे रहे हो, एक ही रेट रखो ना फिर। इंटरनेशनल मतलब में कोई बैठा तो ज़्यादा पैसा उसके पास, इसलिए उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करोगे। पता नहीं क्या ड्रामा है। खैर अभी टाइम हो गया है 10-20 हो गया, और अभी बैठना है करीब 1.5 घंटा और।